सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत हमने संज्ञा पढ़ी थी। संज्ञा पर हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। विकारी शब्दों में अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम 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 का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। सबका नाम कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसा शब्द जो सबके नाम के स्थान पर आ जाए। सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? सामान्य भाषा में सर्वनाम है। सबसे अभिप्राय यह है कि चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई प्राणी हो, कोई वस्तु हो, यानी किसी व्यक्ति का, प्राणी का, वस्तु का बार बार, यानी वाक्य के अंदर उसका जो नाम है उस नाम को बार बार प्रयोग न करके उसके स्थान पर जो शब्द आ जाए वो क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। या हम कह सकते हैं कि वाक्य में संज्ञा का अर्थ क्या था? नाम। वाक्य में संज्ञा की जो पुनरावृत्ति है उस पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम की हम परिभाषा लिखते हैं। सर्वनाम वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, संज्ञा के स्थान पर होता है, उसे सर्वनाम कहा जाता है। यानी व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम किसको कहते हैं? कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और संज्ञा के स्थान पर इनको काम में क्यों लिया जाता है? क्योंकि कोई वाक्य लिखा जा रहा है तो उसमें बार बार संज्ञा शब्द है, यानी संज्ञा किसी का नाम, तो उस संज्ञा शब्द की बार बार पुनरावृत्ति न हो, इसलिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द को काम में लिया जाता है वो शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। कितने भेद? 6 भेद माने जाते हैं। 6 भेद कौन कौन से माने जाते हैं? 6 भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक
सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 सर्वनाम के भेद माने जाते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, या हम कह सकते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले यानी वक्ता, या हम कह सकते हैं सुनने वाले यानी श्रोता, या किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, तो वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। किस किस के लिए, किसके स्थान पर आता है? या तो वक्ता के स्थान पर, वक्ता यानी बोलने वाला, या हम कह सकते हैं श्रोता यानी सुनने वाला, वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के स्थान पर कह सकते हैं, अन्य के स्थान पर जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होंगे वो क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। और पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, इस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद माने जाते हैं। कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से? नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? कि जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, हम वक्ता कह सकते हैं बोलने वाला अगर मौखिक में है तो, और अगर लिखित में कोई चीज है तो हम कह सकते हैं बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, या कह सकते हैं अपने नाम के स्थान पर करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हम वक्ता कह सकते हैं या कह सकते हैं लिखने वाला। लिखित में है क्योंकि भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो वक्ता यानी बोलने वाला या फिर लिखने वाला किसके लिए? स्वयं के नाम के स्थान पर, स्वयं के नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेगा वो क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? जैसे कहने का अभिप्राय जिसमें वक्ता या फिर लिखने वाला यानी जो लेखक है वो खुद जहां शामिल है वो वहां क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं कह दूं मैं, मेरा, मेरे, मैंने, मुझको, या हम कह दूं हम, हमारा, हमने, या हमसे, या हम सब, यानी जैसे कहा जाता है हम सब मिलकर यह कार्य करते हैं। अब हम सब में जो बोलने वाला या लिखने वाला है वो खुद भी शामिल है, तो वहां पर कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम या तो श्रोता के लिए अगर मौखिक भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं तो सुनने वाले के लिए, या फिर लिखित में है तो पढ़ने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। यानी मौखिक में है तो हम कह सकते हैं श्रोता के लिए, और भाषा के लिखित रूप में कहीं है तो पढ़ने वाले के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे हम कह सकते हैं
तुम, तुम्हारा, तुझे, तुम सब या आप। यहां जो आप आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? श्रोता के लिए आ रहा है या पढ़ने वाले के लिए आ रहा है? तो इस स्थिति में जैसे कह दें कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, तो यहां पर तो क्या है, आप सर्वनाम है, ये महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। तो यहां पर तो ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और ये सर्वनाम यहां प्रयुक्त होता है जैसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी वक्ता और श्रोता दोनों को छोड़कर किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है। यानी न तो वक्ता की बात होती है और न वहां श्रोता की बात होती है, किसी अन्य की बात होती है, तो वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे हम कह दें यह, वह, वे, ये सब, वे सब, इन्हें, उन्हें, उसने, तो ये क्या है, उनका। तो ये सारे के सारे क्या है, न तो वक्ता अपने लिए हम कह दें कि उसने यह कार्य किया, न तो वक्ता ने अपने लिए कुछ कहा है, न श्रोता के लिए कहा है, किसी अन्य की बात की है, तो वहां क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आप सर्वनाम भी आता है। और आप सर्वनाम कब आता है? जहां आदर के भाव हो। जहां क्या हो? आदर के भाव। आदर के भाव कह सकते हैं या किसी आदरणीय व्यक्ति के लिए आता है। या तो आदर के भाव हो या फिर आदरणीय व्यक्ति के लिए। यहां तो आता है, वो किसके लिए आता है? आप या तो श्रोता के लिए या फिर लिखी हुई बात को पढ़ने वाले के लिए आप सर्वनाम आता है। लेकिन यहां जो आप सर्वनाम आता है ये जहां आदर के भाव हो। जैसे हम कह दें कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, आपने यानी देश के लिए बहुत संघर्ष किया या देश की आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया, तो वहां आप आ गया। तो वहां जो आप सर्वनाम है वो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में आ रहा है, यानी जो एक क्या है, आदरणीय व्यक्ति हैं और जहां आदर के भाव हो। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम शुरू करते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम को ही। अब हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम तो हम कह सकते हैं कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले या हम कह सकते हैं वक्ता, और लिखित में अगर कोई चीज है तो कह सकते हैं लिखने वाले। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले यानी श्रोता, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के
तीन भेद माने जाते हैं, तीन भेद माने जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तीन। ये तीन भेद कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए या कह सकते हैं अपने नाम के स्थान पर करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो सर्वनाम होंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे, उसमें बोलने वाला या लिखने वाला खुद शामिल होगा। तो हम कह सकते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, या लिखने वाला अपने लिए से अभिप्राय क्या है? अपने नाम के स्थान पर, अपने नाम के स्थान पर, यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, उसे या उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी बात को बोलने वाला या लिखने वाला अपने खुद का नाम न लिखकर अपने लिए क्या करेगा? किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेगा। और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा वो सर्वनाम शब्द क्या होंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे कह दें मैं, मेरा, मेरे, या हम कह सकते हैं मैंने, मुझको, मैंने, मुझको, मुझसे। तो ये सारे क्या हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मुझसे, मुझे, हम, हमारा, हमें, हम सब। यानी ये जो सर्वनाम है इसमें बोलने वाला या लिखने वाला खुद भी शामिल है। तो ये सारे क्या हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। हमने, जैसे कह दिया जाए हम सब मिलकर मेहनत करते हैं।
अगर जिस व्यक्ति ने ये वाक्य लिखा है वो भी तो उसमें शामिल है, या जो बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं हम सब मिलकर मेहनत करते हैं, तो हम सब में मैं स्वयं भी शामिल हूं, मैं खुद भी शामिल हूं। या ये कह दिया जाए मुझको आपकी सफलता से खुशी होगी। यानी जो लिखने वाला है, जो बोलने वाला है, वो यहाँ क्या है, शामिल है, खुद क्या है, शामिल है। यहाँ उसने अपना नाम नहीं लिख करके, यानी उस नाम के स्थान पर किसी सर्वनाम का प्रयोग किया है, और सर्वनाम का प्रयोग किया है तो वो सर्वनाम क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मेरा उद्देश्य आपकी कामयाबी है। यहां जो लिखने वाला व्यक्ति है या बोलने वाला व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति ने खुद का नाम न लिख करके अपने नाम के स्थान पर किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। तो ये सर्वनाम है, ये किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे कह दिया जाए हमारी मेहनत का फल अवश्य प्राप्त होगा। सर्वनाम क्या आया, हमारी, या कह दें हमें मेहनत का फल अवश्य प्राप्त होगा। तो इसमें लिखने वाला या बोलने वाला व्यक्ति खुद भी क्या है, शामिल है। जब तक वक्ता या लिखने वाला खुद जहां शामिल है, वहां कौन सा सर्वनाम होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम कह सकते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता कह सकते हैं या लेखक कह सकते हैं, यानी बोलने वाला या लिखने वाला, या तो सुनने वाले के लिए या फिर पढ़ने वाले के लिए करता है, तो वो क्या होते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कह दिया जाए तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम सब, आप, आपका, आप सब, तो ये सारे क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हें,
तुम सब, यानी इसमें जो बोलने वाला या लिखने वाला है खुद शामिल नहीं है, या तो सुनने वाले के लिए है या फिर पढ़ने वाले के लिए सर्वनाम क्या है, काम में लिए गए हैं। तो ये सब क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। या हम कह सकते हैं तुझको, आप सब, आपके, आपने, आपके, आपने, ये सारे सर्वनाम क्या है, यानी जो बोलने वाला है लिखने वाला है खुद इसमें शामिल नहीं है, या तो सुनने वाले के लिए या फिर पढ़ने वाले के लिए है। जैसे कह दिया जाए तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तो इसमें न तो बोलने वाला शामिल है न लिखने वाला शामिल है। ये जो सर्वनाम है किसके लिए है, या तो सुनने वाले के लिए है या फिर पढ़ने वाले के लिए है, कि तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। इसी तरह कह दिया जाए तुम कठिन परिश्रम करो। अब इसमें न तो बोलने वाला शामिल है और न लिखने वाला शामिल है। यह तो ये सर्वनाम है सुनने वाले के लिए है, या फिर हम कह सकते हैं कि पढ़ने वाले के लिए है। तो जहां लिखने वाला या बोलने वाला खुद शामिल न होकर के जिस सर्वनाम का प्रयोग या तो सुनने वाले के लिए करे या पढ़ने वाले के लिए करे, तो वो कौन सा सर्वनाम होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आपने, अच्छा प्रयास किया है। तो इसमें भी आपने यानी न तो वक्ता के लिए है और न लेखक के लिए है, या तो श्रोता के लिए है या फिर पढ़ने वाले यानी पाठक के लिए सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपके, आपने, आप सब। अब क्या, अगर हम सब बोले तो क्या है, उत्तम पुरुषवाचक। और कहा जाए आप सब मेहनत करते रहो सफलता अवश्य मिलेगी, तो आप सब यानी या तो पढ़ने वाले के लिए या फिर सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होगा। तो क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरी बात, यहां जो आप सर्वनाम है, कौन सा आप सर्वनाम है, तो उम्र में कोई व्यक्ति अगर आपसे उम्र में ज्यादा है कोई, तो उसके लिए आप क्या कहते हो, जैसे आप कहते हो आप आ गए। तो इसमें यहाँ वक्ता खुद शामिल नहीं है, लेखक खुद शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ आप सर्वनाम जो है वो क्या है, कोई उम्र में बड़ा व्यक्ति है, आदरणीय व्यक्ति है, तो वहां उसके लिए काम में ले रहा है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम था, उसमें आया था तू सर्वनाम, तू सर्वनाम का प्रयोग हुआ था। ये तू सर्वनाम है, ये हिंदी भाषा में तीन स्थितियां बनती है, तीन स्थितियों में ही प्रयुक्त होता है।
तीन स्थितियों में ही प्रयुक्त होते हैं। तीन स्थितियां कौन कौन सी होती हैं? तू सर्वनाम, वैसे तो हम तो किसी को कहते नहीं, तू सर्वनाम कहाँ आता है? यानी जहां आत्मीयता हो, आत्मीयता कह सकते हैं, या निकटता का संबंध हो, निकटता का संबंध हो, वहां पर तुम सर्वनाम का प्रयोग, यानी जब हम उम्र के जो लोग हैं वो एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक पास में बैठे होते हैं, तब यानी वो तुम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यानी जब मित्रों के बीच संवाद होता है, बातचीत होती है, तब ये देखने को मिलते हैं तुम सर्वनाम। या फिर दूसरी स्थिति ये होती है कि जब उच्च पद कह सकते हैं, उच्च आयु कह सकते हैं, या उच्च आर्थिक स्थिति कह सकते हैं, आर्थिक स्थिति, यानी या तो कोई बड़े पद वाला व्यक्ति है, या उम्र में बड़ा है, या फिर उसकी आर्थिक स्थिति है वो क्या है, बहुत सुदृढ़ है या मजबूत है। तो यानी उच्च पद वाला है वो निम्न पद के व्यक्ति के लिए अक्सर ये देखने को मिलता है कि तू सर्वनाम का प्रयोग करता है। या फिर कोई बड़ा व्यक्ति है आयु में, तो वो निम्न आयु के व्यक्ति के लिए, अपने से छोटों के लिए इसका प्रयोग करता है। या फिर कोई बड़ा व्यक्ति है आर्थिक स्थिति से, यानी वो अपने जो आगे काम करने वाले लोग हैं तो उनके लिए, यानी जो निम्न आर्थिक स्थिति के लोग हैं उनके लिए तू सर्वनाम का प्रयोग करता है। तीन स्थितियों में, यानी एक जहां आत्मीयता निकटता का संबंध हो, दूसरा जहां उच्च पद, उच्च आयु, उच्च आर्थिक स्थिति हो, तो वे लोग क्या करते हैं, निम्न पद, निम्न आयु और निम्न आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति के लिए तू सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तीसरा, किसी का सम्मान कह सकते हैं, आदर कह सकते हैं, किसी का यानी मान सम्मान या आदर न करने की स्थिति, न करने की स्थिति में अक्सर तू सर्वनाम है उसका प्रयोग देखने को मिलता है। अन्यथा इन तीन स्थितियों के अलावा हिंदी भाषा में तू सर्वनाम का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, तू सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं नंबर 3, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिन सर्वनामों का प्रयोग लिखने वाला, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए न करके किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, तो वहां क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यानी न तो बोलने वाला अपने लिए करता है, न सुनने वाले के लिए करता है। या कैसे कह सकते हैं कि लिखने वाला न तो अपने लिए उस सर्वनाम का प्रयोग करता है, न पढ़ने वाले के लिए उस सर्वनाम का प्रयोग करता है, किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, तो वहां वो क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला यानी वक्ता, बोलने वाला या लिखने वाला, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति
सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए न करके किसी अन्य के लिए करता है, किसी अन्य के लिए करता है। उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी इसमें जो बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति है, न तो अपने लिए काम मिलेगा और न सुनने वाले या पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए काम मिलेगा। किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों को काम में लिया जाएगा वो क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे हम कह दें यह, वह, ये, वे, ये सब, वे सब, उसने, उन्हें, इन्होंने, ये क्या है? सारे के सारे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे हम कह सकते हैं यह, वह, ये, वे, ये सब, वे सब, उसने, उन्होंने, उनको, इनका, ये सारे क्या है? अन्य पुरुषवाचक के सर्वनाम है। या हम कह सकते हैं उसका, उन्होंने, या हम कैसे कह दें कि ये सब, वे सब, उसने, उन्होंने, उनको, इनका, उसका, इसके अलावा इन्हें, उन्हें, इन्हें, उन्हें, ये सारे के सारे क्या हैं? अन्य पुरुषवाचक के सर्वनाम हैं। जैसे हम कह दें वह छात्र बहुत परिश्रमी है। अब इसमें लिखने वाला या बोलने वाले ने न तो खुद के लिए काम में लिया है, न सुनने वाले के लिए काम में लिया है या पढ़ने वाले के लिए काम में लिया है, किसी अन्य के लिए इस सर्वनाम को काम में लिया है। तो वह सर्वनाम क्या है? यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे सब नियमित रूप से अध्ययन करते हैं। अब यहां वे सब जो यानी सर्वनाम है तो क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर हम सब होता यहां पर तो उत्तम पुरुषवाचक, आप सब होता तो मध्यम पुरुषवाचक, और वे सब शब्द आ गया, सर्वनाम आ गया तो क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उन्होंने, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। तो यहां न तो वक्ता या लेखक शामिल है, न श्रोता या पाठक शामिल है, बात किसी अन्य की कही जा रही है। ये सर्वनाम किसी अन्य के लिए यहां प्रयुक्त हुआ है तो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा।
उन्हें निरंतर अभ्यास करने से सफलता मिली है। उन्हें यानी न तो बोलने वाला अपने लिए काम में ले रहा है, न सुनने वाले के लिए काम में ले रहा है, किसी अन्य की यहाँ पर बात कर रहा है। तो क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं जिनको हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा है। और परीक्षा की दृष्टि से जैसे निश्चयवाचक में भी आते हैं, यह वह शब्द आ जाते हैं। एक जो आप सर्वनाम है, तो इनका निर्धारण करना परीक्षार्थी के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे वैसे वैसे इनका निर्धारण कर लेंगे कि ये सर्वनाम यानी जो आए हैं तो किस भेद के अंतर्गत आए हैं। तो आप लगातार नियमित रूप से अगर अध्ययन करते रहेंगे, क्लास के साथ में जुड़े रहेंगे, तो जैसे रीट की भर्ती आएगी या हम कह सकते हैं तृतीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती होगी, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती होगी, तो उसमें जो हिंदी व्याकरण है ये आपकी जो सफलता है उस सफलता के लिए यानी बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। तो आप निरंतर यानी जो हिंदी व्याकरण का जितना भी आपको हो सकता है, समय थोड़ा अधिक लग रहा है, तो विस्तार से करते हैं तो हमारे जो बिंदु हैं, जो टॉपिक हैं वो जल्दी जल्दी तो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम विस्तार पूर्वक इस चीज को समझ रहे हैं। तो हमें परीक्षा में कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं होगी कि हिंदी व्याकरण में से कोई भी हमें उदाहरण दे दिया जाएगा या कोई भी प्रश्न दे दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो हमारा क्या होगा? सही होगा। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही है या अच्छा समझ में आ रहा है तो आपके जो मित्र हैं, सहपाठी हैं, उन तक भी इस क्लास को आप शेयर करना न भूलें। अवश्य शेयर करें ताकि उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।